आप जो अपनी क्लासरूम में आप अपना काम कर रहे हैं कि कहीं पर भी कूड़ा नहीं फेंकना है। चाय पिए तो उस कप को कहीं पर भी जहाँ उसकी उपयुक्त जगह उस पर डिस्पोज ऑफ करना है। कुछ भी मूंगफली खा रहे हैं तो कहीं पर भी छिलके नहीं फेंकना। साथियों, जैसा आप लोगों ने देखा कि नेहरू युवा केंद्र जो है एक बहुत अच्छी मुहिम लेकर के आता है, हर साल करता है, हर महीने मतलब कहेंगे कुछ टाइम बाद ट्रेनिंग से चलती रहती है युवाओं के लिए। सर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत भी करेंगे और बताएंगे कि किस किस प्रकार ट्रेनिंग से जुड़ा भी जाएगा और जो ये चल रही है ट्रेनिंग उसमें क्या क्या किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर दर्शकों को जरा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नरेंद्र यादव है और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ नेहरू युवा केंद्र हिसार में। और नेहरू युवा केंद्र के विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कराने का हमारे जिम्मेदारी दायित्व है। और नेहरू युवा केंद्र के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो नेहरू युवा केंद्र मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑटोनोमस बॉडी है और युवाओं के विकास के लिए काम करती है। और युवाओं के विकास में मुख्य रूप से हम ग्रामीण विकास, ग्रामीण युवाओं का विकास और जो नॉन स्टूडेंट रूरल यूथ है या गैर छात्र ग्रामीण युवा है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन आजकल सभी प्रकार के यूथ नेहरू युवा केंद्र से जुड़ने लगे हैं। नेहरू युवा केंद्र के जो विभिन्न कार्यक्रम है उसमें एक तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देना और हमारा जो लीडरशिप, युवाओं में लीडरशिप को बढ़ावा देना, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, हमारी बेटियों के लिए स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद विभिन्न प्रकार के हमारे जो डेज़ वीक है, इम्पोर्टेंट डेज़ है, जो हमारे महान पुरुष है या स्वतंत्रता सेनानी या फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं या अलग अलग विधाओं में निपुण रहे हैं, उन महान पुरुषों की जयंती मनाना, उनकी पुण्यतिथि को सेलिब्रेट करना और युवाओं को ये बताना कि ये इन महापुरुषों का कितना बड़ा योगदान इस देश के उत्थान में रहा है। और उसके बाद हमारे दूसरे जो कार्यक्रम है, अलग अलग टाइप के कार्यक्रम, जैसे हमारा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है या नेशनल यूथ फेस्टिवल है या इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है या हमारे जैसे टूर्नामेंट आयोजित करवाना है ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यक्रम आयोजित करना है या हमारा जैसे यूथ पार्लियामेंट आयोजित किया जाता है, युवाओं को एक पार्लियामेंटेरियन एक्टिविटी के बारे में बताने के लिए उस टाइप के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो अभी जो हमारे ये ट्रेनिंग चल रही है वो यूथ लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर चल रही है। युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है और युवाओं को कैसे नेतृत्व दिया जा सकता है, कैसे उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप की जा सकती है, कैसे उसको देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए किस प्रकार से उसको तैयार किया जाए ताकि वो अपने इलाके में जाके, अपने क्षेत्र में जाके अपने कम्युनिटी का, अपने सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सके। तो हम इस प्रशिक्षण के माध्यम से 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है जिसमें बच्चे सुबह से लेकर रात तक जो है सीखते हैं और अलग अलग विषय पर सीखते हैं, जैसे जल संरक्षण हो गया, जैसे स्वच्छता अभियान हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट है, यूथ डेवलपमेंट है और कम्युनिटी डेवलपमेंट है, सोसाइटी डेवलपमेंट है और हेल्थ है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, वाटर कंजर्वेशन है। ये सब इशू हम जो है इसमें लेके चल रहे हैं ताकि एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि कम्युनिटी जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो ये विषय हमारे सामने खड़े होते हैं। एक तो एनवायरनमेंट का विषय जो है सबसे ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करता है, दूसरा वाटर कंजर्वेशन है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जोड़ तालाबों को बचाने की ज़रूरत है, तीसरा इशू हमारा एजुकेशन का है कि हमारे बच्चे सही तरीके से एजुकेशन ले, स्कूल कॉलेज में अच्छे संस्कारित बच्चे, अच्छे नागरिकों का निर्माण हो, चरित्र का निर्माण हो। उसके बाद हेल्थ का इशू सबसे बड़ा इशू है कम्युनिटी में कि हमारे सभी बच्चे, बेटे बेटियों सब स्वस्थ रहें, सबका मतलब सबको पोषण मिले, पोषक तत्व मिले खाने के लिए। और उससे और अलग इशू हम देखें तो हमारे बीच में ऐसे और भी इशू है जिससे हम अपने बच्चों को लीडरशिप की क्वालिटी दे सकें ताकि वो अपने समाज को संभाल सके। उसके बाद एक नशे का सबसे बड़ा इशू है, आजकल एक बहुत बड़ी बुराई पैदा हो चुकी है हमारे बीच में कि हमारे जो यूथ है वो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो वो नशा रोकना है स्पोर्ट्स के माध्यम से और अच्छी संगत के माध्यम से, अच्छे साहित्य के माध्यम से स्पोर्ट्स को रोकना है, नशे को, और स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ावा दे सकें। इस प्रकार से हम ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चला रहे हैं।
सर ये ट्रेनिंग्स की बात करते हैं तो ट्रेनिंग्स जैसे अभी कितने टाइम तक चलेंगी और आगे ट्रेनिंग्स के कोई टाइम फिक्स होते हैं या फिर कोई अलग टाइम टू टाइम होती रहती है ये ट्रेनिंग? ट्रेनिंग का जो प्रशिक्षण का जो विषय है इस पे बात करें तो हम प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ प्रशिक्षण होते हैं। जैसे मैंने बताया, एक तो यूथ लीडरशिप प्रशिक्षण है, जैसे युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण है, या वोकेशनल ट्रेनिंग पर हमारा है। तो वो ट्रेनिंग जैसे हमारा साल शुरू होता है तो उस साल में हर ब्लॉक के लिए एक एक ट्रेनिंग हमारी निर्धारित होती है कि हम उस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को ट्रेंड करते हैं। और वोकेशनल ट्रेनिंग में अलग अलग जो विषय है, अलग अलग ट्रेड, उस पर ट्रेनिंग हम करते हैं। जैसे लड़कियों के लिए सिलाई और कटाई, एम्ब्रॉयडरी, ये ट्रेनिंग हम देते हैं। या युवाओं के लिए जैसे कोई भी एक नई स्किल, जैसे मोटर बाइंडिंग का काम है, या मोटर मैकेनिक का काम है, या मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, टीवी रिपेयरिंग का काम है, या फिर आप प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रीशियन काम है। इस प्रकार से इशू को लेकर हम ट्रेनिंग देते हैं। और अलग अलग इशू, एक तो स्किल डेवलपमेंट के लिए देते हैं, एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग देते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मतलब ये है कि हम ऐसे ह्यूमन को तैयार करें, ऐसे एक व्यक्ति को तैयार करें जो अपने आप में सक्षम हो, अपने आप में स्वस्थ हो और अपने आप में मजबूत बने, ताकि वो दूसरे प्रकार की जो स्किल की ट्रेनिंग है वो भी आराम से अपनी कर सकें। सर आपने एक बात कही थी अभी फुटबॉल को लेकर के, आप जितने सक्रिय हुए हैं शायद आज से पहले मैंने किसी को नहीं देखा। एक फुटबॉल को लेकर आपने जो अभी बात कही है उसको आप, मैं कहूँगा दर्शकों को ज़रूर बताइएगा, और क्या मुहिम नहीं क्या लेकर के आए वो ज़रूर बताइएगा। सर ये फुटबॉल की मुहिम हमने अभी शुरू की है, लगभग 1-1.5 महीने पहले से शुरू की है। और ये मेरे मन में एक दिन ऐसे आया जब हम बच्चों की हालत देखते हैं, युवाओं की खासकर, जो 14 साल का है, 15 साल का है, जो 16 साल का है, 17, 18, 19, और उस जो वर्ग, उस आयु वर्ग में जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का जो पंजाब से लगता है उसमें बहुत नशे की प्रॉब्लम है। फिर फतेहाबाद का बॉर्डर है, उस पर नशे की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चे चिट्टा लेने लगे हैं और ड्रिंक बहुत करते हैं, शराब बहुत पीने लगे हैं, और दूसरे नशा भुक्की हो गया, या दूसरे भी नशे यूज़ करते हैं, वाइट जिसको बोलते हैं, सफ़ेद नशा जो होता है सूखा, वो भी करते हैं। और हमारे बालक जो है आजकल दिखावे के चक्कर में हुक्का बार और ये सब चीज़ शुरू हो गई है, तो इसमें भी जो है नशा प्रयोग करते हैं। तो हमने ये ऐसे एक कंसेप्ट लिया कि हम क्यों ना इन जो जिस एज से बच्चे इसमें एंट्री मारते हैं नशे की तरफ, उस एज से पहले के बच्चों को हम पकड़ें और उन बच्चों को फुटबॉल के माध्यम से स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाएं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ने का मौका मिले, उनको ज़्यादा रनिंग करने का मौका मिले, उनको खेलने का मौका मिले, ताकि उनको स्पोर्ट्स के माध्यम से हम नशे से बचा सकें। और वो एज ऐसी है जो 6 साल की है, 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की है, 11 की है, 12 तक हमने उसको रखा है। 12 जबकि नेहरू युवा केंद्र के एजेंडे में नहीं, लेकिन मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये नर्सरी है युवाओं की। जब यूथ हम बनते हैं 15 साल की एज के बाद, 15 साल में जब हम 15 साल के हो जाते हैं तो हम यूथ बन जाते हैं। और उसके पहले का जो है उस एज को हमने इसलिए लिया कि वो एक नर्सरी के रूप में काम करती है। और उस नर्सरी को जब हम पकड़ेंगे या नर्सरी से कोई चीज़ शुरू करेंगे तो फिर एक अच्छा सशक्त यूथ हम देश को दे सकते हैं, नागरिक, एक सशक्त नागरिक एक देश को दे सकते हैं। तो इसलिए हमने वो शुरू किया कि हम फुटबॉल जो है एक सस्ता गेम लगता है मुझे, कि हम एक फुटबॉल के पीछे 40 बच्चों को दौड़ा सकते हैं। दौड़ेंगे, इधर से इधर दौड़ेंगे और दौड़ेंगे, भागेंगे, और फिर उसके बाद वो अपने ब्रेन भी मजबूत होगा, उसके निर्णय लेने की क्षमता होगी, उसमें टैकल करने की क्षमता होगी, तो ये सब चीज़ें ताकत होगी। तो ये जो कार्यक्रम मैंने शुरू किया, ये इसलिए शुरू किया कि हम अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट में सभी गाँव में बाल फुटबॉल क्लब शुरू कर सकें। एक बात और है सर कि आपने एक बात कही थी कि गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है कोई, ये हमारी तरफ से चलाई जा रही है। उस बात को एक बार गौर जरूर करिए, वो तथ्य क्या था वो बताइए। मैं तथ्य ये था कि ये सरकार का हमारा जो है, जिससे एक तो कार्यक्रम ये होता है कि बजट मिलता है सरकार की तरफ से कि भाई ये कार्यक्रम आपको चलाना है। एक ये होता है कि हमारा मन है कि भाई हम अपना जो है कुछ अपनी बचत करके, अपनी सैलरी में से, और अपनी सैलरी से बचत करके बच्चों के लिए फुटबॉल मुहैया करा दें, और जितना फुटबॉल बच्चों को चाहिए वो हम अपनी सैलरी में से देंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे अगर फुटबॉल खेलेंगे तो इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, और राष्ट्र उत्थान सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए, देश के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। जब हमारा प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी इतना अपने देश के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जितनी हमारी
कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटी है, या तन से या मन से या धन से भी जो भी हमारे को सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी में से अगर 10,000 रुपये या 15,000 रुपये महीना निकाल के अगर हम बच्चों को फुटबॉल बांट सके और बच्चों को आगे ले जा सके, तो मुझे लगता है ये बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है देश के उत्थान में। आप कोई संदेश है जो युवाओं को देना चाहेंगे या फिर उनको ये कहेंगे कि किस प्रकार जो नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़ा जाए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी युवा अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, वो नेहरू युवा केंद्र से जरूर जुड़े। नेहरू युवा केंद्र जैसी संस्था इस विश्व में नहीं है, पूरे संसार में नहीं है, जो एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया कराती है, जो लीडरशिप क्वालिटी देती है, जो सशक्तिकरण देती है, जो उसमें अच्छे अच्छे गुण पैदा करती है और देश को समझने और जानने का मौका मिलता है, और अपनी ऊर्जा का जो दिशा देने का काम नेहरू युवा केंद्र सिखाता है, और राष्ट्र की जो मुख्य धारा में जोड़ने का काम नेहरू युवा केंद्र करता है। तो इसलिए मेरा सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि वो नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़े और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ट्रेनिंग के कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। ट्रेनिंग कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, और जो ट्रेनिंग के दौरान उनको क्या सीखने को मिला, क्या नहीं सीखने को मिला, वो भी पूछेंगे। सबसे पहले हम पूछे भाई ट्रेनिंग कैसी चल रही है मैम आपकी? ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। हमारे जो नरेंद्र यादव सर हैं वो हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं। हमें जैसे नशे के पीछे जो आजकल के युवा हैं नशे के पीछे भाग रहे हैं, उसके प्रति सतर्क रहें। और जैसे अब हमारे नरेंद्र यादव सर ने बताया था कि फुटबॉल क्लब हमारे हर गांव में, हरियाणा के लगभग 10,000 गाँव में फुटबॉल क्लब बनाए जा रहे हैं, जिसमें मतलब कि फ़ुटबॉल खुद सर अपनी सैलरी से प्रोवाइड करेंगे हमें, ताकि बच्चे जो टीनेजर है 19 से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो नशे से दूर रह के खेलों के प्रति अपना योगदान दें। आप बताइए सर, आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? और सबसे पहले ये भी बताइएगा आप कहाँ से हैं? मैं आदमपुर से बिलोंग करता हूँ, एथलेटिक कोच हूँ, सुभाष चंद्रा फाउंडेशन में कार्यरत हूँ अभी, और बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। हाल फिलहाल में अभी 3 दिन का जो कैंप रखा है 2 से 4 जनवरी युवा नेतृत्व में, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर नरेंद्र यादव, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एक गाइडलाइन दी है, और एक अच्छी गाइडेंस पे हम चलने की कोशिश करेंगे और चल रहे हैं। आप बताइए सर। मेरा नाम लक्ष्मण रावत है, मैं सुभाष चंद्रा फाउंडेशन में बॉक्सिंग कोच हूँ, और हम फाउंडेशन और नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के बॉक्सर तैयार कर चुके हैं। और अभी हमारे पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जो खेल नशे चलती है वो भी हम 25 बच्चों से चला रहे हैं, जो अभी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है। आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है सर? बहुत अच्छी चल रही है सर। मेरा नाम दीपक कुमार, गांव कोड़ी से है। एथलेटिक्स ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, लीडरशिप के कैसे गुण भरे जाए, बहुत सी बातें बताई जा रही है हमें। ट्रेनिंग कितने दिन की है सर? 3 दिन की है सर। और अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ग्रुप नो सर। कोई कमी हो ट्रेनिंग में, कोई बताना चाहे भाई? कमी मैं बताती हूँ, टाइम कम देते हैं, यानी कि 3 दिन का समय है, अगर समय ज़्यादा बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ट्रेनिंग का टाइम है 3 दिन का है, वो भाई कम से कम कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब 10 से 15 दिन कम से कम हो। यहाँ से जो हमें सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हमें सिखा रहे हैं, और जो कुछ यहाँ से हम सीख के जाते हैं हम उस पर अमल भी करते हैं। और मैं मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी युवा है और NYK है, हमारा जो नेहरू युवा केंद्र है, उससे जुड़े, और उससे जुड़ने के बाद जो यहाँ पे हमें सीखने को मिल रहा है उस पर गौर फरमाए। और बारे में और बताइएगा मैम। सर, मेरा नाम मोनिका है, मैं आजमपुर गांव की रहने वाली हूँ, और मैं पिछले 13 सालों से सोशल वर्क कर रही हूँ, और आगे भी ऐसे करती रहूँगी। निस्वार्थ स्वभाव से अपनी सेवा कर रही हूँ। और गांव में भी नेहरू युवा केंद्र जो है, युवा क्लब है, MRN यूथ क्लब के नाम से वो चला है। एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं? जी सर, मैं नेहरू युवा केंद्र में नेशनल यूथ वॉलंटियर हूँ, और हमारे गांव में भी, मेरा गांव कुंवारी है, आसिफ फेस्ट में मैं नेहरू युवा केंद्र के अंदर वॉलंटियर हूँ। और मेरे गांव में भी एक यूथ क्लब है जो युवा मंडल कुंवारी के नाम से है, और हम अपने युवा मंडल के थ्रू बहुत सारे मतलब अच्छे जो भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं वो हम कर पा रहे हैं। और आज भी हम इस टाइम पे देखें तो हमारे गांव में जो नरेंद्र यादव सर भी बोल रहे थे कि सभी गांव में हमने एक फुटबॉल क्लब स्टार्ट किया है, तो हमारे गांव में भी हमने फुटबॉल क्लब स्टार्ट कर दिए, और मैंने और भी आसपास के गांव में भी फुटबॉल क्लब स्टार्ट कर दिए हैं।
नेहरू युवा केंद्र की तरफ से, और बहुत सारी एक्टिविटियां करवाते हैं, स्पोर्ट्स की भी होती रहती हैं। उसके साथ में हम यूथ क्लब के माध्यम से पढ़ाई को भी लेके चलते हैं, और कल्चरल एक्टिविटी होती हैं वो भी हम अपने यूथ क्लब के माध्यम से करते रहते हैं अपने गांव में, जो बहुत आजकल के टाइम में बहुत कुछ ज़रूरी भी है और बहुत कुछ सिखाते भी हैं। सर एक बात और जानना, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने हरियाणा के, जैसे सर बोल रहे हैं कि पहले तो हमने हिसार से ही स्टार्ट किया है, तो हिसार में लगभग जितने भी लगभग गांव हमसे कवर हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम कवर कर रहे हैं, जिसमें फुटबॉल क्लब हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने गाँव को के युवाओं को आप साथ में लेके चलें और स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखें। और पढ़ाई तो आप करते ही हो, लेकिन उसके साथ में आप स्पोर्ट्स में भी ध्यान रखो। और आपके गाँव में, हर एक गाँव में हम जल्दी से जल्दी आपके गांव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और वहां पे स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट करेंगे, जिससे स्पोर्ट्स क्लब से बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है युवाओं को। क्योंकि अगर कोई स्पोर्ट्स की तरफ जाता है और स्पोर्ट्स में कंटिन्यू 1-1.5 साल तक, 2 साल तक अगर कोई जाता रहता है, चाहे वो जिम करे या फिर रेस लगाए या फिर कबड्डी कुश्ती या फिर फुटबॉल खेले, तो वो लगभग स्पोर्ट्स के बच्चे वो डाइट का भी ध्यान रखते हैं और नशे से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और नशे से दूर रहने के लिए हमने ये फुटबॉल क्लब वगैरह स्टार्ट किया है। इसका सर, मेरा नाम पवन कुमार डुकिया है, मैं गांव सदलपुर से बिलोंग करता हूं। मैं नेहरू युवा केंद्र में एनवाईवी के तौर पर 2 ईयर से कार्य कर रहा हूं, और साथ में सुभाष चंद्रा फाउंडेशन जो 5-6 गांव में कार्य कर रही है, कोच के तौर पे खिलाड़ियों को अच्छा खिला रही है, अनुशासन के तौर पे बहुत कुछ बता रहे हैं, तो उसके मैं कोच के रूप में लगा हुआ हूँ। और नरेंद्र यादव जी जो है वो भी, मतलब पीछे भी हमने ट्रेनिंग करवाई थी, तो उसी टाइम मैं अपने गांव से 20 बालकों को लेके आया था, तो बालक बहुत कुछ सीख के गए थे, नशा पते के खिलाफ, अनुशासन के प्रति। आज के बालक ऐसे हो गए सर कि 7-8 साल का जो बालक हो गया उसका स्वभाव पता नहीं कैसा हो गया है, बिल्कुल अलग सा है। पहले जो बच्चे होते थे वो अलग टाइप के थे, इस प्रकार जो बच्चे हो, इसके लिए मैं कैंप लगवा रहे हैं। अभी हमने जो कैंप लगवाया, यादव जी की मैं बहुत मेहरबानी करूँगा कि हर साल नहीं, हर महीने में लगभग एक बार कैंप होना चाहिए, कि ताकि बच्चों को नशे के खिलाफ, नशे के प्रति, अनुशासन के प्रति कुछ सीखने को मिले। और यादव जी वो उनके मतलब जितने शब्द कम कह जाए उतने कम है उनके प्रति, तो कुछ मतलब बोल नहीं, वो अनमोल वचन है। वैसे उन्होंने देवता के तौर पे हमें ये नेहरू युवा केंद्र है, जिसके अंदर जो कार्यरत है, देवता के तौर पे मिले हैं।